एक्सरसाइज 8.2 की रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। 1 से 4 तक मैं करा चुका था, बाकी अब आगे करते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के पास ना सारी टर्म लेके आनी होती है। यानी कि ये आपके इक्वेशन जो दी हुई ना, ठीक है, ये क्या है, ये अरेंज नहीं हुई, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को पता नहीं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जाके प्रीवियस लेक्चर देखो तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है भाई, ऐसे लिखा होता है 9x², पहले स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म लिखी होती है, इजिकल्स टू के साथ जो भी चीज लिखी होगी ना उसको उधर लेके आ जाएंगे, कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। -12x प्लस प्लस का ना 12x, तो माइनस का हो जाएगा। 49 माइनस का, तो यहाँ पे आगे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इजिकल्स टू 0। ठीक है ना, क्या किया मैंने, देखो मैंने इसको अरेंज कर दिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि ये पहली टर्म स्क्वायर में, दूसरी टर्म एक्स, तीसरी टर्म जो है कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, तो मैंने देखा भाई स्क्वायर वाला इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी सारी टर्म इस तरफ है, तो उसको पहले इधर लेके आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए बी सी क्या है इसके अंदर, उसको फिर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम इसमें बताते हैं ए क्या होता है, बी क्या है, सी क्या है। देखो, आपको जैसे पता है कि ए क्या चीज होती है, देखो एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा होता है वो क्या होता है, ए होता है। ठीक है, 9 क्या ए है, जो जिस एक्स की पावर 1 होती है ना उसके आगे जो नंबर लिखा होता है वो बी होता है, तो बी के हमारे पास -12 है। एंड कांस्टेंट टर्म जो होती है ना हमारे पास वो सी होती है। कांस्टेंट मतलब क्या, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, जिसके साथ कोई अल्फाबेट ना हो। तो 49 के साथ कोई अल्फाबेट नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। इसको हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे इसके अंदर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फॉर्मूला x² माइनस प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, b² -4ac ओवर 2a। ठीक है, अब जो हमने देखो यहाँ लिखा है ना ए बी एंड सी बताया हमने, इस ए बी और सी को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। जहां पर भी फॉर्मूले में ए लिखा हुआ है ए की वैल्यू आ जाएगी, जहां पर बी लिखा है बी की वैल्यू आ जाएगी, और जहां पर सी लिखा है वहां सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए मैं पहले ब्रैकेट बना दे रहा हूँ, इससे क्या होता है गलती के चांसेस खत्म हो जाते हैं बिल्कुल। तो आपने भी यही करना है। ठीक है, मिस्टेक नहीं होगी इस तरह फिर आपसे। देखो ये बी का ब्रैकेट है ना, बी की वैल्यू क्या, -12, तो -12 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये किसका ब्रैकेट है, बी का, तो बी की वैल्यू क्या, -12 आ गया यहाँ पे। उसके बाद फिर ये क्या, A4AC, ए के आपके पास 9, ठीक है, और सी के आपके पास 49, सी 49 ना, नीचे लिखा हुआ 2A, तो ये ए का ब्रैकेट हुआ, ए के आपके पास 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अंडरलाइन लगा लेते हैं पहले, माइनस माइनस प्लस का 12। ठीक है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, 144, देखो क्योंकि बाहर पावर की, देखो अंदर नंबर नेगेटिव है, बाहर पावर क्या है, इवन है, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर बाहर पावर क्या होती, अंदर नंबर नेगेटिव होता और बाहर पावर क्या होती, ऑड होती, तो आंसर क्या आता, नेगेटिव आता। ये आपको पता है, मैंने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। देखो 4 को 9 से करेंगे 36 होगा, और 36 को करेंगे इससे 49 से, तो इसका आंसर आएगा, मैं निकालता हूँ, आप लोग निकालो, 1764 -1764। ठीक है, और 2 9 तो 18 होता है, ये पता है आपको। ठीक है, अब क्या करो, इसको माइनस कर लेंगे, किसको, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे इन दोनों को, ये 12 वैसे ही रहा। ठीक है, देखो उसका आंसर जो आएगा ना माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है, ये रही 18। ठीक है, इसको माइनस करते हो तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस का 1620। ठीक है, 1620 इसका आंसर आएगा। देखो अब आप क्या करोगे, देखो रूट के अंदर माइनस साइन आ गई है। ठीक है, अगर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाए तो उसको हटाने का तरीका होता है, उसको हटाने का तरीका क्या होता है कि बाहर आप लगा दो आयोटा, जब बाहर आप आयोटा लगाओगे ना तो रूट के अंदर जो माइनस साइन है वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह रूट के अंदर माइनस साइन थी वो गायब हो गई। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको जब मैं क्या करूंगा, इसका जब एलसीएम निकालूंगा ना, 1620 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसके बाद जो आंसर आएगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो
इसके साथ इसका जब मैंने एलसीएम निकाला ना, क्योंकि देखो मैं प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूँ कि इसका एलसीएम किस तरह निकालेंगे। फिर देखो एलसीएम निकालोगे पेयर बनेगा, पेयर बन के फिर आपके नंबर जो जिनका पेयर बनेगा वो नंबर बाहर आ जाएंगे, ठीक है। बाकी जिनका पेयर नहीं बनेगा वो नंबर अंदर रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपका ये वाला इसका 1620 का जो आंसर आएगा ना, रूट आएगा, वो इस तरह से आ जाएगा, 18√5 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका एलसीएम आप लोगों को निकालना आता होगा, आई होप, ठीक है। तो इसका पहले क्या करना, देखो इसका एलसीएम निकालना, इसका एलसीएम निकालना, फिर उसका पेयर बनाना, ठीक है। जिनके पेयर बनने होंगे उनको बाहर निकाल लेना, दो दो का एक पेयर बनाना क्योंकि स्क्वायर रूट है। जिनके पेयर बनने होंगे उनको बाहर निकालना, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कराना, तो 18 आंसर आएगा बाहर, और अंदर क्या आएगा 5, क्योंकि 5 का कोई पेयर बन नहीं रहा होगा, इसलिए 5 अंदर बच जाएगा, ठीक है। रूट के अंदर ये होता है ना, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज आती हैं फैक्टर बनने के बाद, उसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे आप देखोगे कि कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। ऐसा कौन सा टेबल है जिसके अंदर जो है 12 भी आता हो और क्या नाम है 18 भी आता हो, तो 6 है वो। 6 के टेबल में क्या होता है, 6 2 12 होता है और 6 3 18 होता है। तो बाहर मैंने क्या कॉमन ले लिया, 6 कॉमन ले लिया। अब 6 के टेबल में 12 कब आता है, 6 के 12 आता है 2 6 2 12 2 बचेगा यहाँ पे, प्लस 6 के टेबल में 18 कब आता है, 6 3 18 होता है ना, तो अंदर 18 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा, 6 3 18 आयोटा जैसे बचेगा, √5 तो हमने कॉमन लिया नहीं, बाकी नीचे 18 आ गया। समझे क्या किया मैंने, देखो मैंने क्या किया, मैंने कॉमन ले लिया, 6 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आप बोलो सर 2 के टेबल में भी तो आता है 12 और 18, तो देखो बड़े नंबर लेना होता है हमने अगर हम छोटा नंबर लेंगे ना, तो कॉमन लेने के बाद हमें दोबारा कॉमन लेना पड़ जाएगा, ठीक है। तो बड़े नंबर बड़ा टेबल लिया करो हमेशा कॉमन लेने के लिए। तो 6 सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। इसके अलावा कोई और टेबल में तो आता नहीं है 12 और 18, तो मैंने 6 को बाहर कॉमन लिया, 6 2 12 6 3 18, ठीक है। अब देखो क्या होगा हमारे पास, ये 6 और 18 जो है एक टेबल में आते हैं ना, इनको कैंसिल आउट कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 6 1 6 6 3 18 हो गया ये, ठीक है ना। एक्स ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा, आंसर सेम ही आएगा, 2 + 3 आयोटा ऑफ √5 ओवर 3, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ये किया था, दो बार लिखा था वैल्यूज को, ठीक है, एकदम प्लस में एकदम माइनस में। लिखने का फायदा तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि देखो 2 + 3 आयोटा √5 तो होगा नहीं, ये दोनों प्लस नहीं हो सकती ना वैल्यूज, अलग लिखने का फायदा कोई नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसको, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 2 + 3 आयोटा √5, तो 2 तो प्लस होगा नहीं 3 से, ठीक है, क्योंकि बेस सेम नहीं है ना, इसलिए मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन को, ये आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। जब आप सॉल्यूशन सेट लिखोगे ना, तो दो बार लिख दोगे वैल्यूज को, ऐसे लिख दोगे, देखो सॉल्यूशन सेट लिखोगे, ठीक है ना। क्या करोगे आप, लिखोगे ऐसे 2 + 3 आयोटा √5 ओवर 3, एक दफा प्लस में, ठीक है, एक दफा माइनस में, 2 - 3 आयोटा √5 ओवर 3, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 सॉल्व। ओके, पार्ट 7 देखो जरा, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना हमारे पास, इसमें क्या करना होगा हमें, इसमें हमें पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन बनाना होगा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे मजीद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। देखो यहाँ पे मैं इसको जरा ना ऐसे लिख देता हूँ, ये x² 1 से डिवाइड कराता हूँ, क्या आंसर आएगा, x² ओवर 2, ठीक है। अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 3x ओवर 4 - 1 = 0, ठीक है। देखो यहाँ पे एलसीएम लूंगा मैं, इसके नीचे 1 है, पता है आपको, जब कुछ नहीं होता नीचे 1 होता है, तो एलसीएम क्या आएगा, देखो 2 4 और 1 में से एलसीएम क्या आएगा, बड़ा नंबर कौन सा है 4, ठीक है, क्योंकि 4 जो है 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, और अपने टेबल में भी आता है, ठीक है ना, इसलिए 4 लिया मैंने। अब 2 के टेबल में 4 कब आता है, ठीक है, तो 2 4 था, 2 2 4 होता है, तो ऊपर वाला नंबर किससे हो जाएगा 2 से, एंड 4 के टेबल में 4 कब आता है 1 दफा, तो ये 1 से हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 1 के टेबल में 4 कब आता है 4 था, तो ऊपर वाला 4 से हो जाएगा, तो 2x होगा, तो क्या आंसर आएगा 2x², 1 3 = 3, 4 1 = 4, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया एलसीएम लेने का तरीका, तो जाके मेरे चैनल के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई है, उसके ऊपर मैंने पूरा एक एलसीएम की वीडियो बनाई है, एलसीएम सिखाया है पूरा उसके ऊपर, ठीक है। तो आप जाके वो देखो वीडियो, उसमें मैंने एलसीएम को डिटेल में सिखाया है, वो देखो जाके, आपको इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएगा एलसीएम का ट्रिक, ठीक है। अब देखो ये 4 नीचे की ओर डिवाइड बन जाएगा, क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है, 4 0 0, ठीक है। अब देखो ये बन गई ना खूबसूरत इक्वेशन, ठीक है। अब क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, एक टर्म स्क्वायर में, एक टर्म खाली x, दूसरी टर्म कांस्टेंट, ठीक है। तो अब आपको पता है a b c लेते हैं हम लोग, तो भैया a क्या होगा हमारे पास 2, b क्या होगा हमारे पास 3, ठीक है ना,
एंड सी क्या होगा, जो कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसको पुट कर देंगे हम किसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ओवर 2a। बी की जगह, बी की वैल्यू, बी क्या आपके पास 3 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी के आपके पास 3 है, ठीक है, माइनस 4ac, ए के आपके पास 2, सी के आपके पास 4, ओके, 2a, ए के आपके पास 2, ठीक है। सॉरी मैंने नीचे कर वीडियो ऊपर कर दी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं मजीद, देखो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस, अंदर 3 प्लस का, तो माइनस प्लस -3, ठीक है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है, 4 2 8 एंड 8 4 कितना होता है आपका 32 होता है, तो 32 ओवर 2 2 4, ठीक है। अब 32 को 9 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास, ये बचेगा, हाँ देखो एक चीज़ गड़बड़ हुई, ये 4 माइनस का है ना, सी माइनस का है, देखो 4 माइनस का है ना, तो सी के लिए माइनस में है, ये माइनस में, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब 32 प्लस 9 करेंगे तो आंसर आएगा 41, ठीक है। बुक में मैंने अभी देखा तो 41 आ रहा रूट के अंदर। तो देखो क्या करोगे आप, जो बाहर 3 लिखा हुआ था वो तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 41 प्लस का, क्योंकि दोनों की साइन प्लस में थी, ठीक है। अब देखो 41 का रूट तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, ना इसका एलसीएम सही तरह से आएगा, ना इसके फैक्टर बनेंगे, ना इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, परफेक्ट रूट भी नहीं होता इसका, ठीक है। तो हम क्या करोगे, आप इसको ऐसे लिख दोगे, सॉल्यूशन सेट लिख के, सॉल्यूशन सेट, ठीक है ना, एक दफ़ा वैल्यू लिख दोगे प्लस में, एक दफ़ा लिख दोगे माइनस में, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। पार्ट 7 देखो, देखो यहाँ पर तो आप देखो अगर और से, तो यहाँ पर ऑलरेडी सारा काम हुआ हुआ है, ठीक है, पका पकाया हलवा मिल गया आपको, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनी मिली है। आपके बता दो ए के आपके पास ए है 3, बी के आपके पास है -2 एंड सी के आपके पास +2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं लिख इसलिए फॉर्मूला क्योंकि आप लोगों को ना बात लिखूंगा ना बार बार मैं, इससे होगा ये कि आपको याद हो जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 4ac 2/2a, ठीक है। ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की, सी की जगह सी की, ए अब भी आपके पास क्या -2, तो -2 ऐसे आ गया, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, बी स्क्वायर, बी के आपके पास -2 4ac, ठीक है, सी के आपके पास 3 एंड ए 3 है, सी आपके पास 2 है, ठीक है, अपॉन 2a, ए के आपके पास 3, ठीक है ना। माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस हो जाएगा +2 प्लस माइनस अंडर रूट, अंदर नंबर नेगेटिव है, बाहर पावर इवन है, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव का 4 आएगा, ठीक है। 4 3 कितना होता है भाई, 4 3 होता है 12, और 12 2 कितना होता है, 12 2 होता है 24, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं, सही है, सब कुछ सही है। साइन का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, बार बार करते हैं ना साइन देखा करो, साइन की मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, क्वेश्चन पूरा खराब हो जाता है। 2 3 कितना होता है 6 होता है ये, ठीक है ना। अब देखिए आप, अब क्या करोगे आप, ये 24 में 4 के कितना बचेगा 20 बचेगा, माइनस का 20, क्योंकि 20 ग्रेटर है 4 से, 6 ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब आपको पता है देखो अंदर जो -2 लगा होता है रूट के, अगर रूट के अंदर माइनस साइन लगी हुई हो तो उसको हटाने का तरीकेकार क्या है कि आप जो है रूट के बाहर क्या लगा दो, आयोटा लगा दो, तो इससे होगा क्या,
कि रूट के अंदर जो आपके पास वैल्यू है, जो माइनस साइन है, वो क्या हो जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये बाहर मैंने ये आटा लगा दिया, तो क्या हुआ, ठीक है, ये वैल्यू 20 बार जो माइनस साइन थी हट गई। ठीक है, अब जरा आप गौर से देखें, मैंने क्या किया, मैंने जो है 20 का वो निकाले, फैक्टर निकाले। तो 20 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 दफा 2 एंड 5। मैंने पेयर बाहर नहीं निकाला, मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, मतलब अगर इसको देखें ना हम लोग, तो इसका हम 20 का जो फैक्टर आते हैं वो 4 एंड 5 होते हैं। तो 4 का रूट पता है आपको, 4 का रूट क्या होता है, इसको देखो ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लो आप, मैं दिखाता हूँ आसानी के लिए। इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, 2 × 2 × 4 5। ठीक है, 2 का पेयर बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैंने 4 लिख दिया था। वैसे अगर 4 लिखो ना अंदर आप, तो बाहर डायरेक्ट क्या लिख सकते, 2 लिख सकते हो आप, क्योंकि 4 किसका रूट होता है, 2 का। तो प्लस माइनस एक 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, ऐट ऐसे ही रहेगा। 5 का कोई पेयर नहीं, तो 5 अंदर रहेगा। ठीक है ना, ये 6 हो गया। 2 कॉमन आ रहा है ऊपर से, कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया, ये 1 बचेगा, प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, 2 1 2 2 3 6। ठीक है, ये ऐसे बचा आपके पास, ये 3 बचा। ठीक है, सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा आपके पास, एक दफ़ा लिख दोगे प्लस में, एक दफ़ा लिख दोगे माइनस में। ठीक है, सॉल्यूशन सेट 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 5 ओवर 3। ठीक है, दूसरा बार 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 ओवर 3। ये हो गया आपका पार्ट 7 भी सॉल्व हो गया पार्ट। ठीक है, इसका पार्ट 7 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये ऑलरेडी अरेंज हुआ है, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे कहा था ना, अरेंज करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना होगा। यहाँ पे ऑलरेडी सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले है, एक्स बाद में है, एंड देन कांस्टेंट वैल्यू आखिर में है। तो यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी क्या हुआ है, अरेंज हुआ है। तो डायरेक्ट बताते हैं ए क्या है, बी क्या है, एंड सी क्या है। ए क्या है भाई, एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा होता है वो ए होता है, एंड देन बी क्या होता है, जो जिस एक्स की पावर 1 होती है ना उसके आगे लिखा होता है बी होता है। बी क्या है, -1, एंड सी क्या है, सी ऑल्सो -1। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब यहाँ पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हम लगाते आ रहे हैं। ठीक है, वही लगा देते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैं प्रीवियस क्वेश्चन में लगा चुका हूँ, तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ओके, -4ac ओवर 2a। ये बी का ब्रैकेट है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या, -1, या -1 आ जाएगा। ये बी का ब्रैकेट है, बी की वैल्यू -1 आ गए। ये 4ac, ए के आपके पास 6, बी के सी के आपके पास -1 है ना, ये 2a होता है, तो ए के आपके पास 6। आइए सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। बाहर पावर क्या है, इवन नंबर है ना, अंदर नंबर नेगेटिव है, लेकिन बाहर पावर क्या, इवन नंबर है, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव का आएगा। ठीक है, और 4 6 24 होता है, एंड देन माइनस माइनस प्लस का 24, 2 6 12। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट 24 प्लस 1 करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। 25 का रूट आपको पता है क्या होता है, 25 का रूट होता है 5। तो बचा क्या आपके पास, 1 प्लस माइनस, ठीक है, 5 देन 12। सिमिलर, कुछ सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख दोगे। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 ओवर 12, एंड देन x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 एंड देन 12। ओके, तो यहाँ पे आके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जगह पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस 5 कितना, 6 ओवर 12, एंड देन ये हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 4 ओवर 12। ओके, तो 6 1 6, 6 2 12। ओके, ठीक है, 4 1 4, 4 3 12। ये आपके पास पार्ट 8 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन सेट बना के ये दोनों आंसर उसमें पुट कर देंगे। ओके, पार्ट 9 देखो, पार्ट 9 देखो जरा,
देखो यहाँ पर आपके पास स्क्वायर की वैल्यू है, स्क्वायर में वैल्यू है, एक वैल्यू क्या है, एक्स की है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट वैल्यू मिसिंग हो या कोई सी वैल्यू मिसिंग हो तो उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। ए क्या आपके पास जो एक्स स्क्वायर क्या लिखा होता है ए होता है, तो एक्स का लिखा होता है क्या होता है -10 बी होता है। अब कांस्टेंट नंबर तो कोई है ही नहीं तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब कोई नंबर मिसिंग हो ना, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर ए मिसिंग होता, एक्स स्क्वायर की एक्स ये ऐसे लिखा होता -10x एंड ठीक है +3 लिखा होता, तो हम ए की जगह क्या लिखते फिर जीरो लिखते। जो भी चीज़ मिसिंग हो, जो भी नंबर, जो भी अल्फाबेट मिसिंग हो, वहाँ पे क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट नंबर मिसिंग था तो जीरो आ गया। अगर एक्स मिसिंग होता तो बी की जगह क्या था, जीरो आता। एक्स स्क्वायर मिसिंग होता तो फिर क्या आता, ए की जगह जीरो आता, ठीक है। जो मिसिंग है उसकी जगह जीरो आ जाएगा। बाकी इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं। पहले कंडीशन बना लेते हैं, ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर -4 AC ओवर 2a। ए क्या आपके पास, सॉरी बी होता है ना यहाँ पे, बी -10 है, ये होता है बी स्क्वायर, तो बी क्या है -10, 4AC, ए क्या आपके पास 4, सी क्या आपके पास 0, 2a, ए क्या आपके पास 4, ओके। वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, +10 हो गई। ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 होता है 10 का स्क्वायर, ठीक है। पॉजिटिव में आंसर क्यों आएगा, क्योंकि बाहर जो नंबर है वो, अंदर नंबर नेगेटिव है लेकिन बाहर पावर क्या है, इवन है, तो इसलिए आंसर पॉजिटिव आता है। अगर बाहर पावर ऑड होती तो आंसर नेगेटिव आता, ठीक है। मैं प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूँ। 4 4 का कितना 16 होता है, एंड 16 जीरो का कितना होता है, जीरो, तो ये जीरो हो गया पूरा। 2 4 का 8 होता है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आगे के बहुत आसान है, आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो है ना क्वेश्चन सारे खुद थोड़े समझने के बाद बाकी क्वेश्चन खुद करो, ठीक है। जब तक खुद नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, ज़िंदगी भर मैथ नहीं आएगी। मैथ नाम ही प्रैक्टिस का है, ठीक है। प्रैक्टिस करने से मैथ आती है। 10 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10, तो 10/8। एक दफ़ा वैल्यू प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। एक दफ़ा वैल्यू प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, 10 + 10/8 एंड देन 10 - 10/8, ओके। तो 10 + 10 कितना होगा, 20, 20/8 हो जाएगा, ठीक है। x = 20/8। वहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक 10 प्लस का था एक माइनस का, तो 10 से 10 कैंसिल हो, जीरो आंसर आएगा, 0/8 आएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 4 2 8, 4 5 20, ठीक है। एंड 8, 0/8 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका पार्ट 9 का आंसर आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन सेट बना के लिख देना, पार्ट 9 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 10 देखो, देखो यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू मिसिंग है, एक्स स्क्वायर भी है और कांस्टेंट भी है, ठीक है। तो एक्स मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है एक्स मिसिंग हो तो क्या मिसिंग होता है, बी मिसिंग होता है। तो यहाँ पे एक ही जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, 1। एंड एक्स बी की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स का क्या लिखा होता है, ठीक है। तो सिंपल एक्स तो है नहीं यहाँ पे जिसकी पावर 1 हो, तो 0 लेंगे, एंड देन सॉरी सी की जगह क्या आएगा, 1 आएगा, -1, ठीक है। जो मिसिंग यहाँ पे एक्स मिसिंग है तो एक्स तो मतलब होता है बी की वैल्यू, तो बी 0 ले लेंगे हम। बाकी अब पुट कर देंगे वैल्यूज, ठीक है ना। ठीक है, ए स्क्वायर -4AC ओवर 2a, ये बी का ब्रैकेट है, बी क्या आपके पास 0, बी स्क्वायर 0 यहाँ पे आएगा, 4a, ए क्या आपके 1, बी सी क्या आपके पास -1, ये ए का ब्रैकेट है, ए क्या आपके पास 1, ओके, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, सो खत्म, -0 तो होता नहीं, 0 होता है, ठीक है, खत्म हो जाएगा, बचेगा खाली प्लस माइनस, ठीक है ना। तो 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है, तो लिखेंगे ही नहीं। 4 1 4, 4 1 4, माइनस माइनस +4, एंड देन 2 1 2, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास ±2 होता है, ठीक है। तो ये 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा +- 1, तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया आपके पास, +1 एक -1, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सेट बना के लिख देना, मैं दिखाया था, ऐसे लिख दो इसका सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट
ठीक है, 1 एंड देन -1, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट 10 भी सॉल्व। पार्ट 11 देखो, देखो यहाँ पे तो सारी चीज़ें मौजूद हैं, ए बी है, सी बी है, ठीक है। ए क्या होगा आपके पास, एक्स स्क्वायर क्या को लिखा होता है, वो ए होता है, A1 B -6 एंड देन सी क्या हो जाएगा 9। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, बी स्क्वायर -4AC ओवर 2A, ठीक है। बी के आपके पास -6 पुट कर दो, ये बी का पैकेट है, बी -6 है, 4AC, ए के आपके पास 1, सी के आपके पास 9, 2A, ए के आपके पास 1, ठीक है। इसको हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस का 6 बचेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, बाहर अंदर नंबर नेगेटिव है, बाहर पावर क्या इवन है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 4 1 4, 4 9 कितना होता है 36, माइनस प्लस माइनस 36, ठीक है, 2 1 2, ओके। अब क्या हो जाएगा, देखो अब क्या होगा, ये जो है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, रूट कितना क्या बचेगा 0 बचेगा ओवर 2, तो 0 का रूट क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे 2 बचेगा, ठीक है ना। तो अब क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 2 3 6, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा आपके पास, एक ही आया सॉल्यूशन सेट, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू बची थी ना, ठीक है, इसलिए उसके साथ प्लस माइनस लिखा गया था। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे बच रही है, ये साइड पूरी 0 हो गई, जब ये साइड 0 हो गई ना, जब ये 0 हो गया पूरा, तो इसकी वजह से ये पूरी दोनों साइड भी 0 हो गई, ये खत्म हो गया पूरा, ठीक है। अगर ये प्लस माइनस यहाँ पे लगा होता तो फिर 6 के साथ प्लस माइनस आता, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है, तो देखा जाएगा कि यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे इसके इसके साथ क्या साइन है, इसके साथ वो दोनों वो आएगी यहाँ पे, ये वाली प्लस माइनस नहीं लगा देना यहाँ पे कहीं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में होता ना, क्योंकि उसमें वैल्यू यहाँ बच रही थी, यहाँ पे 0 था, यहाँ वैल्यू बच रही थी, इसलिए प्लस माइनस आया था, ओके। तो इसका सोल्यूशन सेट सिर्फ एक ही आया है। पार्ट 12 देखो, देखो यहाँ पे आपके पास ना एक कंडीशन है, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमें इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर या स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, दो वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है, ठीक है, बीच में प्लस की साइन और माइनस की साइन है, तो अब एलसीएम लोगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम। मैंने एलसीएम के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, ठीक है। तो आप लोग जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा एलसीएम का कॉन्सेप्ट सिखाया है कि एलसीएम लेते किस तरह से हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों के एलसीएम थोड़े वीक होते हैं, दैट्स वाई मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी पूरी, वो डेडिकेटेड वीडियो है एलसीएम के ऊपर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जब डिनोमिनेटर में बोथ साइड पे डिनोमिनेटर में वैल्यूज डिफरेंट होती है ना, तो हम दोनों वैल्यूज को ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, x-4 1 से हो जाएगा, एंड देन ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाती है। ये कब करना है, जब डिनोमिनेटर में सिंगल वैल्यूज हो दोनों तरफ और दोनों डिफरेंट हो, ठीक है। तो दोनों को लिख लो एंड देन फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो अब देखो क्या करोगे आप, अच्छा नीचे देखो, नीचे क्या हो रहा है, नीचे आपके पास देखो, अगर आप गौर से देखो तो नीचे दोनों ब्रैकेट सेम है, साइन का फर्क है, ठीक है। तो क्या होगा, जब दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं साइन का फर्क होता है, तो ये होता है ना, दोनों ब्रैकेट जब सेम होते हैं, देखो दो ब्रैकेट सेम है, एक माइनस का एक प्लस का है, ए प्लस बी माइनस बी है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब दोनों ब्रैकेट सेम हो, साइन का फर्क हो, तो क्या करो, स्क्वायर के दो ब्रैकेट बना दो, ठीक है। तो वो बना देते हैं, स्क्वायर के ब्रैकेट बना दो, ए के आपके पास ये एक्स ए है, बी के आपके पास 4 है, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स -4 को ओपन हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का एक्स माइनस प्लस माइनस का 4 इज इक्वल टू 4, ओके। तो देखो अब ये प्लस का जो एक्स है और ये माइनस का एक्स, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बचेगा क्या, -4 -4 माइनस माइनस 8 प्लस, ठीक है। तो +8, ये -8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की आती है, लेकिन एक्स स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ओके। ये पूरी वैल्यू जो है ना यहाँ पे, ये क्रॉस में चलिए, इस 4 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से, 8 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर -16, ओके ना। तो अब क्या करो, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट को, ब्रैकेट ओपन करो, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर, ठीक है, ये 4 16 का कितना होता है 64 होता है,
तो माइनस का 64, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो आप, मैंने आपको बोला था इसको अरेंज करना है, तो आपके पास जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है ना, अब हम इन दोनों को उधर लेके नहीं जाएंगे, 8 को उधर लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों को उधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो माइनस की हो जाएगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या इसमें होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऑलरेडी देखो, अगर यहाँ -4 होता ना, -4x² होता, तो फिर मैं उसको उधर लेके आता एक्स स्क्वायर की वैल्यू को प्लस करने के लिए। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी प्लस है, तो इसके पास चीज़ों को लेके आओगे आप, वैल्यूज को लेके आओगे, ठीक है। इसको उधर लेके नहीं जाना आप। देखो 4x² माइनस का, ठीक है, हो जाएगा ये प्लस, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, माइनस का ऐड हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, ये हो जाएंगे, सॉरी कैंसिल आउट बोल रहा हूँ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कितना बचेगा आपके पास, ये देखो माइनस का 8 है ना, सॉरी ये, तो ये माइनस का 8 यहाँ के प्लस का 8 होगा, -64 + 8 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 1 मिनट में करके देखता हूँ कैलकुलेटर में, 56 हो जाएगा ये, ठीक है, 56 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या मिसिंग है, यहाँ पे आपके पास एक्स मिसिंग है, सॉरी हाँ एक्स मिसिंग है, एक्स स्क्वायर तो है, कांस्टेंट वैल्यू भी है, एक्स मिसिंग है, तो इसका मतलब क्या मिसिंग है, बी की वैल्यू मिसिंग है, तो उसकी यहाँ 0 लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या हमारे पास 4, बी क्या है माइनस, सॉरी बी 0 है, एंड देन सी क्या है हमारे पास 56 माइनस का, ठीक है। इन वैल्यूज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या होता है फॉर्मूला क्वाड्रेटिक, एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ठीक है। बी की वैल्यू क्या आपके पास 0 है, बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है, सी की वैल्यू माइनस का 56, ठीक है, और ए क्या आपके पास 4। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो देखो माइनस प्लस -0 तो खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस बचेगा, ठीक है। 0 का उसका 0 होता है, तो उसको छोड़ो, 4 4 16 होता है, ठीक है। 16 56 का करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा कैलकुलेटर में 896, 896 माइनस माइनस प्लस का 896, 2 4 का 8, ठीक है। अब अगर आप 896 का कैलकुलेटर में पुट करोगे ना साइंटिफिक, तो आपके पास आंसर जो आएगा ना, वो आएगा 8√14 करके देखना, ठीक है। अदरवाइज इसका एक और रूल भी है कि आप 896 कैल्शियम लो, जिनके पेयर बनने उनको बाहर निकालो, जिनके पेयर नहीं बनने उनको आपस में मल्टीप्लाई करा के रूट के अंदर ही लिख दो, ठीक है। ये पुराना काम जो हम करते थे 6-7 क्लास में, ठीक है। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, ये 8 और 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा कि आपके पास प्लस माइनस का √14 बचेगा, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट 12 भी सॉल्व। इस तरह हमारी जो 8.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो लिख देंगे प्लस माइनस √14, ये हो गया आपका पार्ट 12 भी सॉल्व।